अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों तो ताइयों। आपने वो मुहावरा तो सुना होगा कि यार तुम तो ईद के चांद हो गए हो। और पाकिस्तानियों की यूनिटी का मामला भी मुझे लगता है कुछ इस मिसाल से मिलता जुलता है। जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है तो बहुत सारे डिस्कशंस जो हैं वो घरों में स्टार्ट हो जाते हैं कि जी ईद पर जो है हम ये नए कपड़े लेंगे, इस दफ़ा ये नया जो है सलमा सितारा का सूट जो है वो बड़ा फेमस हो गया, तो जी शलवार कुर्ता बड़ा फेमस हो गया, ये लेना है या ये चप्पल लेनी है, खेड़ी लेनी है, सैंडल लेनी है, किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना, कौन से रिश्तेदार के घर सुबह जाना है, कौन से रिश्तेदार के घर शाम में जाना है। ये सारे डिस्कशंस जो हैं वो बड़े एक मतलब अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और लोग बड़ा खुशी से ईद का इंतज़ार करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग सोशल मीडिया पर जो हैं वो ये अपने बचपन की ईद के दिन याद करने लग जाते हैं कि इस तरह बहुत सारी ढेर सारी ईदी मिलती थी और बहुत एक्टिव दिन गुजरता था, ना कि सोकर। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो नए नोट निकलवा लेते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो नोट के करारेपन को देख के जो है वो देखना भूल जाएं कि नोट 10-20 का है या 50 या 100 का या 500 या 1000 का। यहाँ तक कि ईद के रेट भी फिक्स हो जाते हैं कि जी फलां के घर जाएंगे तो 5 बच्चे हैं तो 100-100 रुपए दे देंगे, और अगर फलां के घर जाएंगे तो उसके 2 बच्चे हैं तो दोनों को 200-200 रुपए दे देंगे। यहाँ तक कि बच्चे भी जो है वो भी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं कि जी हमने जो है अपनी ईदी जो जमा करनी है वो किस किस से जमा करनी है और कितनी जमा होगी और उससे हम क्या खरीदेंगे। तो जी ये तो वो बड़े लाइट हार्टेड सवाल हैं जो सब जिसके बारे में सोच रहे होते हैं, पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो सबके सामने जो है वो आ जाता है रमज़ान शुरू होते ही और आखिरी अशरे में भी कि जी रोज़े 29 होंगे या 30, ईद कल होगी या परसों। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान और रुयत हिलाल कमेटी से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। जी ये वही कमेटी है जो हर साल देखती है कि ईद का चांद जो है वो कहाँ है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कहाँ रह गया, और ये बताते हैं कि ईद कल होगी या परसों, रोज़े 29 होंगे या 30। पर पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि इनके रंग में भंग डालने जो है मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब आ गए थे, और जहां रुयत हिलाल कमेटी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान को एक भी शहादत नहीं मिलती थी, वहां पोपलजई साहब शहादतों के मस्जिद कासिम खान जो पेशावर है वहां से ढेर लगा देते थे। पर इस साल पोपलजई साहब का चांद जो है वो थोड़ा मांद पड़ गया है, क्योंकि इस साल जो डिबेट है ईद पर वो थोड़ी डिफरेंट हो गई है। इस साल रिलीजन वर्सेस रिलीजन नहीं रहा, इस साल रिलीजन वर्सेस साइंस की डिबेट शुरू हो गई है। फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन साहब का कहना है कि जी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कमरी कैलेंडर जो चांद का कैलेंडर है, मून कैलेंडर है, ल्यूनर कैलेंडर है, उसको जो है वो ऑलरेडी फिक्स किया जा सकता है साइंस की मदद से। जबकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ये समझते हैं, ये मानते हैं, ये बिलीव करते हैं कि साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, रुयत हिलाल कमेटी की इंपॉर्टेंस जो है वो अपनी जगह रहेगी। इस पर लोगों के क्या तासुरात हैं, तो अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करें तो बहुत से लोगों जो है वो एक सही मुस्लिम की हदीस कोट की हुई है जिसमें इब्ने उमर और हज़रत अबू हुरैरा दोनों को कोट किया गया है, और वो कहते हैं कि अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद देखो तो रोज़ा रखो, चांद देखो तो रोज़ा तोड़ो, और अगर मतलब जो है वो अबर आलूद हो यानी क्लाउड्स हो और आपको चांद ना दिख पाए तो गिनती कर लो, यानी कि अपने 30 रोजे जो हैं वो पूरे कर लो। अब इस हदीस को देखा जाए तो ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और काफ़ी हद तक ये मुफ्ती साहिबान, चाहे वो मुनीबुर रहमान साहब हों या पोपलजई साहब हों, उनको सपोर्ट करती है। अब इस पर चौधरी फवाद साहब का क्या ओपिनियन है ये तो आप उनसे ही पूछ लें, लेकिन इससे एक चीज़ बहुत वाज़ेह हो जाती है कि ईद की डेट्स पर लड़ना, ईद के चांद को एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बनाना बहुत वाज़ेह तौर पर एक डिसयूनाइटेड कौम की तरफ इशारा करती है। देखा जाए तो तीनों पार्टीज के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स मौजूद हैं और उनकी आपस में आप सोशल मीडिया पे बहसें तो देख ही सकते हैं, लेकिन इसमें सब में आपको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि हमें आज तक कोई ऐसा एक कॉमन तरीका नहीं दिया गया। रुयत हिलाल कमेटी थोड़े साल तक कॉमन रही थी, बट उसके बाद पोपलजई साहब और अब चौधरी फवाद साहब आ गए, लेकिन आज तक हमें कोई ऐसा कॉमन तरीका नहीं दिया गया कि पूरा पाकिस्तान मिलकर एक साथ ईद मना सके। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा, और वो ये है कि लोगों की 1.5 इंच की मस्जिदें बंद हो जाएंगी, और ऐसा कोई क्यों होने देगा।